यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर मालिक धर्मवीर सिंह जी। और इस गमले में लगा हुआ है हमारा ये मनी प्लांट का पौधा जो कि बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करता है, हमारे मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, या फिर मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ ही नहीं चलती है। तो हमारा ये मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां पहले कुछ इस तरीके की थी जैसे कि यहाँ पर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। पहला हमारा मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से खराब हो गया था, उसके बाद में हमारा ये मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से हरा भरा हो गया। तो आज की इस वीडियो दोस्तों आप लोगों को बताएंगे धर्मवीर सिंह की इस चीज के बारे में। सफेद कलर की चीज के इस्तेमाल करते ही आपका मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से हरा भरा हो जाएगा। तो चलिए जानकारी लेते हैं धर्मवीर सिंह जी से और किस तरीके से हमें ग्रो करना चाहिए इस पैसे खींचने वाले पौधे को। हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा ये मनी प्लांट का आप पौधा देख ही रहे होगे सामने। तो सर्दियों के मौसम में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि पौधा सूख जाता है और पत्तियां भी डाल देता है और बिल्कुल बेकार सा ही लगने करता है। और आप हमारा सामने पौधा देख रहे होगे, सर्दियों का मौसम चल रहा है और पौधा हमारा बहुत हेल्थी और ग्रीन चल रहा है इस समय। तो मैं आज इसके विषय में आपको बता रहा हूँ कि आपका पौधा अगर इस तरह का अगर होगा तो आपका भी पौधा सर्दियों के मौसम में ऐसा ही चलेगा जैसे मेरे यहाँ चल रहा है। तो जो है सर्दियों के मौसम में ऐसा होता है कि जैसे पत्तियां पीली या काली जो पड़ जाती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा वो किस कारण से पड़ जाती हैं। तो जैसा अभी काली या पीली ये पत्ती पड़ती हैं तो देखो दुख होता है, क्योंकि पौधा जो होता है जो बहुत शुभ होता है और बढ़िया होता है। और इसे हम ऐसी जगह पे रखते हैं जैसे कहीं सुंदर जगह पे रखते हैं, जैसा नहीं है कि और ऊबड़ खाबड़ जगह पर रख दिया और चल जाए मनी प्लांट। पैसा खींचने वाला पौधा होता है जी। अभी इस पौधे को रखने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। अगर पौधा अगर आपका अगर कहीं बाहर रखा हो तो अभी ज्यादातर जो है तुषार नहीं पड़ा है, क्योंकि जब तुषार पड़ता है तो मनी प्लांट का पौधा पूरी तरह से ही खराब हो जाता है। तो अगर इस पौधे को रखना चाहो तो या तो इसके नेट के नीचे होना चाहिए या फिर किसी छत वाली जगह पर होना चाहिए जिससे छत हो, उसके यहाँ रख दो इस पौधे के लिए। तो ये पौधा बिल्कुल मन नहीं बिगाड़ेगा और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। तो या तो भैया इसे बरामदे में रख दो या फिर ऐसी जगह रख दो जिससे आपको जो कोहरे का जो पानी पड़ता है ऊपर से बूंदा टपकती है वो इस पौधे पर नहीं टपकनी चाहिए। अगर वो बूंदा अगर टपकती है तो जो हमारा आप पत्ता देख रहे हो साफ सुथरा जो देख रहे हो, वो बूंदा टपकने से ही एक जहाँ पर बूंद गिरेगी वहीं से पत्ता खराब होना चालू हो जाता है मनी प्लांट का। ऐसे ही अगर मान लो धूप निकलनी चालू हो 15 फरवरी तक, तो आप उठा के गमले को धूप में आराम से रख दो और जैसे ही शाम तक की धूप दिख जाए तो गमले को उठा के आपको उसी स्थान पर रखना है जहाँ पर का मैंने आपको छत वाली जगह बताई है, वहां पर रख दो। तो आपका मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बना रहेगा भैया। जब 15 फरवरी के बाद में तेज धूप हो जाती है, फिर आपको ऐसी जगह रखना है पौधा जैसे नेट की जगह रखना है और या ऐसी जगह रखना है जहाँ पर का छाव धूप दोनों आती हो। हल्की 1 आध घंटे की धूप आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पूरे दिन की अगर छाव है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो छाव में ही चलता है ज्यादातर। इस समय ऐसा है कि इसके पौधे के लिए जो है पानी बहुत ना के बराबर चाहिए। आप जब पानी अगर लगाओगे तो जहाँ अगर मान लो 1 लीटर लगा रहे हो तो वह आधे लीटर पानी की कोशिश करना है पौधे के लिए। और वो भी आप डालोगे पानी, वो ऊपर से नहीं डालोगे, वो भी इसकी जड़ में डालोगे, क्योंकि ऊपर के पानी डालने से हमारा पौधा होता है क्योंकि मॉइस्चर जो होती है वो ज़्यादातर पानी चूस लेती है। और उस समय जो होता है जैसे गर्मियाँ पड़ती हैं उस समय आराम से पानी सोख लेता है जो पूरा। भैया मार्च के महीने में जो है गर्मी आ जाती है हल्की हल्की, तो फिर उस समय आपको जो तुम डेली अगर इस पौधे को अगर नहलाओगे, जितना भी नहलाओगे तो दूसरे दिन तीसरे दिन, तो इसे नहलाना बहुत जरूरी है। और जितना नहला लोगे उतना ही आपके पौधे पे चमक आती रहेगी और आपका पौधा भी सुंदर बढ़िया बनता रहेगा। भैया जैसा अभी मनी प्लांट का पौधा अगर आप लोग अगर मान लो घर पे अगर फ्री में ही अगर तैयार करना चाहो तो जो मनी प्लांट का पौधा ऐसा होता है कि बिल्कुल अच्छी तरह से फ्री में ही तैयार हो जाता है। इसमें कोई भी ज़्यादा लागत नहीं आती है। तो मैं लगाने का आप लोगों को तरीका बताने जा रहा हूँ कि देखो इस तरह से अगर कटिंग काट लो मनी प्लांट की, तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसी गमले से जो बीच बीच में जो लटक जाता है चारों तरफ से, तो इस तरह से हम सारी कटिंग काट देते हैं और जो लंबी टहनी होती है वो यहाँ पर बांध देती है, जिससे हमारा मनी प्लांट ऊपर को भागता हुआ दिखाई दे और पौधा जो है हेल्थी और सुंदर बढ़िया दिखाई देता है। क्यों कि जितनी जितनी टहनियाँ निकलती हैं वो इस पर बराबर बराबर में हम बीच बीच में बांधते रहते हैं, जिससे का हमारा गमले का पौधा होता है जो काफी खूबसूरती और अच्छा लगता है।
मगर एक ही बात कहा है कि जैसे अभी ठंड का जो मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में ऐसा होता है कि मनी प्लांट का पौधा जो बाहर रखा हुआ होता है, तो उस पर हमारी जो कोहरे की ज़्यादा तेज़ी से कोहरा पड़ता है और झावट जो लगती है, बहुत ठंडी हवा, उसकी बूंदें भी गिर जाती हैं। तो जहीं पर जो गिरती नहीं है वहीं से वो पत्ता गलना चालू हो जाता है, मतलब ऐसा मान कर चलिए गल जाता है, छुड़िया भी हो जाती है, जो साफ सुथरा दिखाई नहीं देता है, जैसा आप सामने देख रहे हो। तो हम इस तरीक़ा से तो आप लोगों को बता देते हैं। तो भैया अब मैं बता रहा हूँ आपको कटिंग लगाने का तरीका। देखो जी, कटिंग हम किस तरीक़ा से लगाते हैं कि जैसा हमने ये कटिंग काटी तो ये सारे पत्ते इस तरीक़ा से काट देते हैं बस। और ये जो है इतने वाली जो निकलती है, ये वाली जो टहनी, तो इसकी जो जड़ी मानते हैं हम लोग, ये वाली जो जड़ देख रहे हैं, ये जड़ जो है अंदर चली जाएगी तो यहाँ से ही पौधा तैयार हो जाएगा हमारा। तो हम इस टहनी की भी इस तरीक़ा से करेंगे जिस तरीक़ा से आपको दिखा रहे हैं। तो हमने ये है जो गांठ पे से ये काट ली और यहाँ से ही आराम से ये गाड़ देंगे और ये पौधा बिल्कुल फ्री में ही तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। और ये ऐसा पौधा है कि ये बहुत शुभ माना जाता है हिंदू समाज के लिए। तो ये पौधा ऐसा मान के चलिए, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा जो भी होता है, क्योंकि इसकी जो वैरायटी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो मोनिस्टेरिया की वैरायटी आप लोगों ने देखी होगी, उसके काफ़ी चौड़े पत्ते हो जाते हैं, वो हम उसे मोनिस्टेरा बोलते हैं। वो भी घरों पर बहुत अच्छी तरह से चल जाता है, उतने लंबे पत्ते हो जाते हैं उसके बीच में छेद भी होता है। तो एक तो मोनिस्टेर की वैरायटी है और एक जो मनी प्लांट की वैरायटी है, और एक छोटी पत्ती वाले की वैरायटी भी आती है मनी प्लांट की। तो वो छोटे छोटे गमलों में हम बना कर उससे बेचते हैं। देखो मैंने जो आप लोगों के सामने कटिंग काट ली, अब मैं जो है इसमें देखो इस तरीक़ा से पौधे बनाने के बाद में देखो इस तरीक़ा से हम जो लगाते हैं पौधे, तो इसके अंदर जो कागज़ के हैं और वही पीने वाले कप हैं, जो मतलब हम जो पीते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वही वाले कागज़ वाले ले लिए हैं। तो इसमें तो हम बना लेते हैं पौधे, आप लोगों को बताएं सामने। अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो वाली जो मिट्टी हमारे सामने रखी हुई है, ये बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है। अगर आपको मनी प्लांट का अगर पौधा बनाना है किसी प्रकार से, तो आप जो है जैसे अगर चुनाई वाला रेता ले लो, जिससे का मकान वगैरह चुनाई करते हैं हम लोग, वो वाला भी रेता काम कर जाएगा, या फिर ज़मीन वाला रेता हो उसमें भी काम कर जाएगा। तो मनी प्लांट का जितना भी अगर आप पौधे बनाओगे वो रेते वाली मिट्टी में बना लो पहले पौधे। तो हम लोग क्या करते हैं कि वैसे तो हम लोग कुछ चीज़ ऐसा नहीं डालते इसके अंदर में कि इससे कोई चीज़ लगा दे, ये ऐसे ही तैयार हो जाती है। तो बस कादे का काम है कि इस तरह से हमने इसमें उंगली से छेद करा था और हल्का से इस तरह से हम इसको नीचे दबाते चले जाते हैं, जैसा आप लोगों के सामने ये दबा दिया। तो इस तरह से हमने जो है ऐसा करके आराम से इसके अंदर में ये दबा देती है, और दबाने के बाद में आराम से ये मनी प्लांट का पौधा जड़ पकड़ लेता है। तो ये करीब में 20 या 25 दिन के अंतराल में हो जाता है, क्योंकि जो इसका टाइम जो होता है वो हमारा जो इसका लगाने का टाइम होगा वो 15 फरवरी के बाद में होगा, क्योंकि इस समय तो अभी जनवरी चल रही है। हम जो लगाएंगे वो 15 फरवरी के लास्ट में लगाएंगे इसके ताए मनी प्लांट को। और जितने भी पौधा लगाएंगे, कितने भी लगा लो, चाहे 2000, 1000, 100, 200 जितने भी चाहे, हम तो बनाकर बेचते हैं। और घर का मतलब का ये सिस्टम बता रहा हूँ कि जैसा आप लोग 2-4 पौधे अगर चाहोगे तो वो इस तरह से आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये फ्री में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब तुम्हें देखना है कि जैसे ये पौधे तैयार हो गए, ये कागज़ गल गया तो इसके अंदर खूब सारी जड़ आ जाएंगी, और जड़ आने के बाद में फिर आप अच्छी तरह से कोई मिट्टी तैयार कर लीजिए, जैसे गमले की हम लोग मिट्टी आप लोगों को दिखाते हैं कर करके। तो मिट्टी करने के बाद में तैयार हो, वो गमले में मिट्टी भर लो, और भरने के बाद में अच्छी तरह से फिर जो है हमारे पास में आती है एक मॉस्टिक वाला डंडा आता है, जो मॉस्टिक जो लगाते हैं हम, इस पर आप सामने देख रहे होंगे। तो होता है देखो ये वाली जो मॉस्टिक आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो एक तो इसमें की होती है नारियल की मॉस्टिक बनी हुई जो मॉस्टिक होता है, और एक होता है जो मॉस्टिक घास की होती है जो वाली, और वो नारियल वाली आप मन लगाना, क्योंकि अगर नारियल वाली अगर मॉस्टिक आप लगाओगे तो वो पानी नहीं चूसती है। और अगर ये वाली लगाओगे मॉच वाली घास की, जो मॉस्टिक घास की होती है ये वाली, इससे हम पौधे भी बना लेते हैं। तो आप अगर इस चीज़ को लगाओगे तो इस पे इतना शानदार चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप शुरुआत में ये काम कर लीजिए कि जैसे गमले को अगर इतना भी गमला जितना बड़ा लो छोटा लो, तो इसमें की छोटी मॉस्टिक भी आ रही है और बड़ी भी आ रही है। मेरे पास में तो ये 3 फीट की मॉस्टिक है, क्योंकि हम काफ़ी बड़े बनाते हैं।
तो आप जे गमले में गाड़ दो पहले ही मिट्टी भर के, और जे गाड़ने के बाद में जब जिस तरीका से जो पौधा तैयार हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरीका से पौधा तैयार होगा तो इस तरीका से गाड़ देते हैं। जैसा आपको मैं गिलास में दिखा रहा हूँ जी, इस तरीके से। तो अगर चाहोगे तो गमले में अगर ज़्यादा बढ़िया पौधा बनाना चाहोगे हेल्थी सुंदर, तो आप 2 पौधे लगा दो या 3 पौधे लगा दो इस तरह की बराबर बराबर में। तो ये इतनी तेजी से चिपक जाते हैं इसके अंदर से कि कोई जवाब नहीं होता, और पौधा इतना सुंदर होगा जैसा आप लोगों को हम दिखाते रहते हैं। इससे बढ़िया पौधा बनेगा जो तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरीका से बनाने का सिस्टम हमारा जो होता है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो बनाने का तरीका था भैया वो इस तरीका का था, और मैंने पौध बनाने का भी आप लोगों को तरीका बता दिया। अब इसे आपको ये बताना है मुझे कि जब हम ग्रिल और हेल्थी जो बनाते हैं, जो चीज़ हम इसमें लगा कर दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो वो एक बार आप ज़्यादा नहीं करोगे, 1-2 बार ही लगाना है, फिर आप देखना है कि कितनी तेज़ी से ये भागेगा। तो भैया मैं तुम लोगों को जो हरा भरा बनाने के लिए हम जो कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं वो आपको बता रहे हैं। तो देखो मेरे पास में जो सामने देख रहे हो जो यूरिया है ये वाला, तो ये यूरिया जो मेरा डेली बन गया है, इससे तोड़ रहा हूँ। देखो इस तरह से बिल्कुल ऐसा बन जाता है बूरा की तरह, और ये हम खेती बाड़ी में भी लगाते हैं। तो आज मैं तुम्हें बिल्कुल, अभी तक मैंने ये बात किसी को भी ना बताई है, आज मैं तुम लोगों को सामने बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ लगाने से कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हम कितनी तेज़ी से पौधा बढ़ाते हैं और कितनी तेज़ी से हमारा पौधा बढ़िया चलता है। तो देखो भैया ये है मेरे पास में जो सरकारी वहाँ पे मिल जाता है, ये है मतलब सरकारी दुकान पे हर एक पे मिल जाता है, इप्पो वालों के यहाँ मिल जाता है, क्योंकि इप्पो वालों के यहाँ से हम लेकर आते हैं, और ये साग सब्जियों में सब में भी लगाते हैं। आपको ये वाली जो खाद देख रहे हो तो ये एप्सन सोल्ट वाली खाद है, जो एप्सन सोल्ट बोलते हैं हम इस खाद के लिए, और जो 1 किलो का पैकेट है और हर एक उसमें मिल जाता है जी ये वाला पैकेट। तो आप लोगों को अच्छा पौधा बनाने के लिए किस तरीका से इस्तेमाल करना है ये मैं आज तुम्हें पहली दफ़ा बता रहा हूँ, क्योंकि जिसी तरीका से आप पौधा कहोगे कि हाँ वाकई में ये पौधा मेरा सही चलेगा, तो हम क्या करते हैं कि इस चीज़ का इस्तेमाल भैया देखो इस तरह से करते हैं। जैसा आपने देखा सामने, तो हमने ये 1 चम्मच ले लिया, ये एप्रा सॉल्ट ये वाला देख रहे हो, ये वाला 1 ही चम्मच, मगर 1 पौधे के लिए आप 1 ही चम्मच का इस्तेमाल करोगे। ये बात पूरी तरह से ध्यान कर लो, क्यों कि ये ऐसी चीज़ है कि आप 15 दिन के अंदर अंदर में रिजल्ट देख लोगे कि मनी प्लांट हमारा कितना बढ़िया और कितना काला हो गया और कितना बढ़िया हो गया। तो मैंने 1 चम्मच ये ले लिया है अंदाज के हिसाब से, तो ये मैंने 1 लीटर पानी में तो ये डाल दिया। अब तुम्हें ये जो कितना लेना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, क्योंकि ये तो हम खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका रिजल्ट आप देखोगे कि हाँ वाकई में सही बात है। तो ये मैंने करीब में लगभग इसमें करीब में इतने से दाने लिए हैं, करीब में ऐसा मान के चलो 20-25 दाने ले सकते हो 1 पौधे के लिए। आज ये नहीं है कि जी 1 चम्मच डाल लो, क्योंकि ये तो मैंने 1 चम्मच डाल लिया, ये इतना तेज होता है कि जी एकदम से जला देगा पौधे को। ये सिर्फ आपको 50 दाने के लमेटिक में डालना है। तो ये मैं आपकी तरफ से ये कम करके दिखा रहा हूँ, देखो मैं कितने डालूंगा आप सबके सामने, कि ये मैंने जो है इतने सारे दाने डाल लिया हूँ, मतलब लगभग करीब में 85 के आसपास में होंगे। तो इतने डाले मैंने ये यूरिया के डाले हैं, तो ये मैंने ये भी डाल लिया। अब ये अच्छी तरह से हम जो है इसमें बड़ी अच्छी तरह से घोल देंगे। इसे घोलने के बाद में तो हम लोग ज़्यादा तेज़ी बढ़ाने के बाद में ये काम करती रहती हैं। अब तो मैं असली बात बता रहे हैं भैया, आप तरीका से हमने ये बहुत अच्छी तरह से हिला लेंगे इसको, और फिर इसको हिलाने के बाद में ये काम करना है कि जैसे इसका छिड़काव आप लोगों ने कर दिया, तो ये जो छिड़काव हुआ तो कम से कम 15 दिन या महीना के अंतराल में ही करोगे आप। ये नहीं है कि आप 8वें दिन कर दो, क्योंकि तेज एकदम से तेज से भागता है बहुत ज़्यादा पौधा, और इतनी तेज भागेगा कि आप कहोगे करे हमारा मनी प्लांट का पौधा तो 15 दिन में रंग बदल गया और इतना बढ़िया हो गया। तो आप देखना इस बात का तजर्बा करके एक बार भी भैया। तो देखो मैंने ये बिल्कुल अच्छी तरह से कर दिया है, और देखो इस तरह से आपको छिड़काव करना है मनी प्लांट के पौधे पे, और कुछ अच्छी तरह से, तो आपको अच्छी तरह से करना है। ये नहीं का मतलब फुल्का फुल्का कर दो, और इतना दफा करना है कि जिसके अंदर से पानी बिल्कुल लगा हुआ नहीं होना चाहिए गमले में। तो ये अच्छी तरह से आप धुलाई कर दो इसकी इतनी तरफ से, और फिर आप देखना 15 दिन के बाद में ही पौधा आपका बिल्कुल रंग बदल जाएगा, और पौधा इतना साफ सुथरा, और जो पत्तियां है ना बिल्कुल चमक जाएंगी।
इतनी चमकेंगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो भैया इस तरह से आप लोग मनी प्लांट का पौधा घना और हरा भरा और बढ़िया बना सकते हो। और हमारी अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।